गौमूत्र में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बड़े से बड़े रोगों को दूर करने की, आंखों के रोग को दूर करने की, आंखों के रोग को नहीं, कर्ण रोग को भी समूल नष्ट कर देती है, उदर के रोग को नष्ट कर देती है। गौ माता का जो मूत्र है वो रोगों में विशेषकर उदर, नेत्र तथा कर्ण रोगों को समूल नष्ट करने वाले की क्षमता रखती है। आज गौदुग्ध उतना पवित्र हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है, या गौमूत्र भी उतना असरदार क्यों नहीं है? उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है, पहले जब गऊ जाती थी चरने के लिए तो पहाड़ों में, वनों में, जंगलों में जाती थी, खुले में, क्योंकि गौचारे की भूमि खुली में होती थी। तो वहाँ जब खुले में होती थी तो वहाँ जो वनस्पतियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, घास है, घास के साथ साथ और जो छोटी छोटी चीज़ थी जो मनुष्य के रोगों को मिटाने की क्षमता रखती थी, उन सब चीज़ों को गौ माता ग्रहण करती थी, खाती थी। और जब गौ माता खाती है या कोई भी खाता है तो ऑलमोस्ट भीतर जाके उसका मिक्सिंग होता है, रस बनता है। वो रस दूध के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से, गोबर के माध्यम से जनमानस का कल्याण करने के लिए संग्रह करने जाती है गौ माता पहाड़ों में। आप देखेंगे पहाड़ों में छोटी 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 वनस्पतियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो ऐसी औषधियाँ होती हैं, दिखने में हरी होती हैं, और क्या सामर्थ्य है उनमें वो हम नहीं जानते, लेकिन गौ माता जानती है। आज बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले उसका चश्मा लग जाता है। आपके देखे, आपके घरों में होंगे ऐसे बच्चे, चश्मा लगा के घूमते होंगे। कानों में प्रॉब्लम होगी, उधर में रोटी नहीं पचती, कितना भी खा लो पचेगी नहीं, खाओ और जाओ, खाओ और जाओ। पाचन शक्ति दृढ़ नहीं है। गौ माता के दूध में और मूत्र में वो सामर्थ्य है, आपको 95% स्वस्थ रखता। पहले कहां इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, बताना जरा। पहले के युग में जब गौ समृद्ध थी, हमारा भारत समृद्ध था, कहां थे इतने हॉस्पिटल, बताना। आज एक शहर में 100 हॉस्पिटल हैं और 100 के 100 फुल हैं, 100 के 100 फुल हैं। मांगने जाओ बोले बेड नहीं है। इतनी बीमार कहां से हो गए आप? भगवान ने बीमार थोड़ी करके भेजा है, हमने बीमारियां संग्रह की हैं, उल्टी जो चीजें खाने के योग्य हैं। अब तो विदेशी वैज्ञानिक ये कहने लग गए कि मनुष्य की बॉडी मांस खाने के लिए बनी ही नहीं है। और अब तो विदेशों में भी लोग शाकाहारी होने लग गए, लेकिन हम अपना फैशन बना रहे हैं कि हम तो नहीं, हम तो खाएंगे। खाओ फिर मरो, जाओ हॉस्पिटल, पाचन क्रिया को सब मुश्किल हो जाएगी, ये मुश्किल हो जाएगी, करो, झेलो। आप इन सब चीजों को ढंग से समझिए कि भगवान ने तुम्हें जीवन, देखो सिंह को दिया है खाने का हिसाब दूसरा, वो मांस खाएगा। गौ माता को दिया जबड़ा दूसरा, वो घास खाएगी। हमको दिया जबड़ा दूसरा, ये कहते हैं जबड़ा बेग टूट गया एक्सीडेंट में, ये जबड़ा भगवान ने अलग टाइप का हमको दिया है। उस जबड़े के अनुसार ही हमको कुछ खाना पीना पड़ेगा। अगर अतिक्रमण करेंगे हम किसी व्यवस्था का, भगवान की व्यवस्था का, तो हमको झेलना पड़ेगा। वेरी सिंपल सी बात है। तो हमारे यहाँ गौ माता के उस मूत्र में, दूध में बहुत सामर्थ्य है। इसीलिए हमारे देश में गौचर भूमि की समुचित व्यवस्था की गई थी। और वैदिक युग में गौचर भूमि का बड़ा महत्व था।